पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। यूपी के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही पुलिस वाले भी एक्शन में दिख रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम मुद्दा था महिला सुरक्षा और एंटी रोमियो स्क्वाड। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने बिना देरी किए सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया और अब एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम ने काम करना भी शुरू कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर इस समय 5 शहरों में चल रहे ऑपरेशन रोमियो की तस्वीर आप देख रहे हैं। गाजियाबाद, लखनऊ, झांसी, मेरठ और बरेली में अलग अलग जगहों पर एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम छापा मार रही है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के बाहर पकड़े गए कुछ लड़कों को हिरासत में भी लिया गया है, तो कुछ लड़के लड़कियों को टीम ने हिदायत देकर छोड़ दिया है। सिर्फ एंटी रोमियो स्क्वाड ही नहीं, 3 दिन में आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खाने पर लगाम लगाने से लेकर तमाम सख्त एक्शन लिए हैं। 5 की पंचायत आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि योगी के सख्त एक्शन से उत्तम बन जाएगा उत्तर प्रदेश? क्या रोमियो पकड़ने से यूपी में अपराध रुक जाएगा? और अपनी बहस शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं झांसी की तस्वीरें। और हम आपको ये भी बता दें, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुधांशु मित्तल जो कि नेता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा अनिल यादव हमारे साथ होंगे जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मौलाना सैयद अतहर हुसैन देलवी जो कि चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के, और साथ ही रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के। इन सभी से हम बात करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं झांसी की एक तस्वीर जहां पर एक मनचले को उठक बैठक कराई प्रशासन ने। आना अकेले आना। और सुनो चालू रखो, सुनते रहो, चलते रहो। अगली बार आना, कितने बार से पता गोरखपुर में एक स्कूल की बच्चियों ने एंटी रोमियो स्क्वाड की पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया और उनकी सराहना की। आप भी सुनिए क्या कह रही हैं वो। तो ये बच्चियां जब बात कर रही थी एंटी रोमियो स्क्वाड यानी कि पुलिस की उस टीम से जो कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनकर इनकी मदद कर रही है, बच्चियां काफी खुश हैं। वो कह रही हैं कि जब भी हम कॉलेजों में जाते या फिर बाहर से बाहर निकलते थे तो इस तरह की छेड़छाड़ हमारे साथ होती थी और अब हमें थोड़ा सा सुरक्षित महसूस हो रहा है। वो उसके बाद जो भी अच्छा कार्य होगा उसके हम आपको थैंक यू सर, हमारी बेस्ट आप लोग थैंक यू। जब भी कोई बात हो हम लोगों को बताइए, छिपाइए मत। जब भी कोई बात बताइए, बीच बीच में हमारे पुलिस वाले आते हैं। क्या यहाँ पुलिस वाले रहते हैं आप लोग की सुरक्षा के लिए? हाँ, कभी कभी मतलब अगर एक बार आए तो फिर मतलब रहते तो हैं अभी सब के लिए हम आपको बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं। और जो ये काम हो रहा है और इससे जो इसकी बेनिफिट होगी वो उसके बाद जो भी अच्छा। तो पिछले 3 दिन से योगी सरकार काफी एक्शन में नजर आ रही है। जो भी मैनिफेस्टो में कही थी बातें उस पर सख्ती से पेश जरूर आ रही है। सुधांशु जी, अच्छी बात है कि मैनिफेस्टो जो आपने रखा था उसको सीरियसली ले रहे हैं और 3 दिन से एक्शन में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सख्त एक्शन से उत्तम बना देंगे आप उत्तर प्रदेश को? प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज नहीं है, उसका सर्वांगीण विकास करने की जरूरत है और जो कि करा जाएगा। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी जो यूपी की जनता के लिए। बिल्कुल। पिछले 5 साल में जो गुंडाई का माहौल वहां पे था और जिस तरह आक्रोशित थे, प्रताड़ित थे लोग, उसके लिए मुझे लगता है लोगों में इस कदमों का स्वागत होगा। लोग चाहेंगे कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था हो और खासतौर से बच्चियों का और महिलाओं का उनके साथ छेड़छाड़ करी जाए। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए एक कलंकित करने वाली चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छे कदम है जिनकी सराहना भी होगी और जिनका स्वागत भी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बच्चियां भी उसका स्वागत कर रही हैं। लेकिन योगी जी के ही जो ऐसे बड़बोले और बिगड़ैल समर्थक होते हैं जो कि इस तरह के काम वो भी करते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? आपने परसों नरसों देखा हो, एक बासपा के नेता की हत्या हुई और पर्चा जो दर्ज हुआ उसमें क्योंकि उनके परिवार वालों ने
भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता का नाम लिखा था, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। तो जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, चाहे कोई भी हो, किसी भी, मैं अपनी बात बिल्कुल आप बोलिए थोड़ा सा, जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करी जाएगी। किसी को संरक्षण जो है, राजनीतिक संरक्षण कानून के उल्लंघन करने का नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें मैं एक और एड ऑन कर दूं। जहां तक वो अभी तक गिरफ्तार हुए नहीं हुए, जी फिर मैं अनिल यादव जी से भी फिर इस पे रिएक्शन देती हूँ। एक और एड ऑन कर देती हूँ सुधांशु जी, कानपुर का एक केस स्टडी मैं बता देती हूँ जो कि पॉजिटिव है बात, तो ये भी बतानी चाहिए कि एक परिवार था जो कि लगातार पुलिस को पहले की प्रशासन में, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लगातार बुलाता रहता था, लेकिन कभी पुलिस उनको सीरियसली नहीं लेती थी। फिर उन्होंने ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ को और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। तो अनिल जी आप बीच में टोक तो रहते सुधांशु जी को, लेकिन अभी तो उनको सिर्फ 3 दिन हुए हैं। आप लोग के पास तो 5 साल थे। 5 साल में क्या हुआ, ये तो 3 दिन से एक्शन में नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बस इस बात को कहना चाह रहा था जो इन्होंने इलाहाबाद का जिक्र किया, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही शालीनता से अपनी बात बता दी। तो देखिए मुकदमा दर्ज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुकदमा दर्ज हो गया, एक्शन क्या हुआ, मैं इसीलिए बीच में बोल पड़ा और उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और मैं इस बात के लिए भी इनका समर्थन करता हूँ। देखिए महिलाओं, क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो रही थी, देखिए महिलाओं के प्रति किसी भी तरीके का ईव टीजिंग या कोई भी और गलत हरकत होती है, समाजवादी पार्टी उसका खंडन करती है और हम इन लोगों का साथ देते हैं इस बात में, अगर ये कोई भी ऐसा स्टेप उठाते हैं। पर ये भी अच्छी बात कही आपने, क्या साथ देते हैं सर। एक मौलाना साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर अगर आप किसी का उत्पीड़न करेंगे तो ये भी नहीं ठीक है। अगर कोई भाई अपनी बहन को कॉलेज के पास लेने जा रहा है और आप उसको भी हैरेस करेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसा कोई केस अगर अरे आज झांसी में लड़का लड़की घूम रहे हैं, उनको पुलिस पकड़ रही है, किस बेसिस पे पकड़ रही है? फिर पुलिस में और बजरंग दल में क्या अंतर रह गया बताइए? बजरंग दल के लोग ही ये काम कर रहे हैं या पुलिस भी करने लग गई? मौलाना साहब, ये रोमियो जो लोग होते हैं इनका तो कोई मजहब नहीं होता ना, ये तो छेड़छाड़ के इरादे से आते हैं। छेड़छाड़ तो क्यों, कोई भी मजहब उनको प्रमोट करता नहीं। देखिए ऐसा महिला तो क्यों इसे मजहब का एंगल दे देते हैं? देखिए ऐसा नहीं, किसी ने कोई मजहब का उल्लंघन नहीं दिया। महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और साथ में अभिव्यक्ति की जो आजादी, अभिव्यक्ति का जो सम्मान है वो भी किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सभ्य समाज में आवश्यक होता है। सुधांशु मित्तल जी मेरे बड़े भाई हैं और बहुत ज्यादा ज्ञानी पुरुष हैं और आप भी जानती हैं, जिस मुल्क में आर्टिकल 377 और मद्रास हाई कोर्ट और आगे जाके लिविंग रिलेशनशिप जैसी चीजों को जो सही मानता हो, उस मुल्क में मैं समझता हूँ, और जहाँ ये भी प्रावधान हो कि किसी कैदी को जो 302 में दोषी पाया गया या उग्रवादी का भी आप चेहरा ढाक के लाएं, आप इन मंचलों को पकड़िए, लेकिन सरेआम जिस तरीके से किया जा रहा है ये अपने आप वो सरेआम छेड़छाड़ करें वो ठीक है। आप पूरी सुन लीजिए ना। वो पूरा सुनने के लिए मैंने समर्थन तो नहीं करा। मेरा कहना ये है कि उनको इस तरीके से ये वीडियोग्राफी करके कराना, इसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन जो भी करे महिलाओं के खिलाफ उनको और इस तरीके से वीडियोग्राफी से आपको आपत्ति है रोहन जी, लेकिन क्या वीडियोग्राफी का जो इनका मकसद है वो ये नहीं है कि वो डेटरेंट की तरह आगे काम करे ताकि कुछ ही लोगों को पकड़ना पड़े और आगे चल के जो बाकी रोमियो इस तरह से घूमते हैं वो अपने आप समझ जाए कि जी आगे हमारे साथ को देखना पड़ेगा। इसमें आपको कानून के एंगल को देखना पड़ेगा। कानून जब एक रोहन जी का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आप किस तरह कर सकते हैं? रोहन जी, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी चीज होती है उसके सामने एक्शन लेना, उसके सामने एक्शन लेना वो स्वागत है उस चीज का। पर सामने जब इतना बड़ा बहुमत योगी जी को मिला है, काफी प्रायोरिटीज हैं। उन्होंने जब कैबिनेट मीटिंग की बात की थी तो ये बताया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। बिल्कुल। मैं थोड़ी से एक अभी जोक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 1 घंटे पहले योगी जी ने 2 ग्लास पानी पिया और लोग उसके ऊपर कमेंट्स लिख रहे थे। कहने का मतलब है कि अभी समय है, आप उनका ये कदमों का स्वागत है। सामने आप पंजाब में देखिए, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में कैप्टन ने 120 एक्शन प्लान, 120 पॉइंट का एक्शन प्लान डिक्लेयर कर दिया और उसके ऊपर काम चालू हो गया। बहुत जल्दी हम इसके बारे में कुछ बात करें, आने वाले समय में देखा जाएगा। बंटवारा कहाँ से होगा? दिल्ली से तो। अच्छा, इस बीच हम आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, अभी जो कैबिनेट बैठक पहली होनी थी उसमें विभागों का बंटवारा हो चुका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काफी अहम जो पोर्टफोलियोज दिए गए होंगे उस पर भी अब धीरे धीरे खबरें हम तक पहुंच रही हैं कि किस मंत्री को कौन सा बड़ा विभाग दिया गया है और किसको क्या दिया गया है। यूपी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा
हो चुका है। शाम 5 बजे का समय निर्धारित था इस कैबिनेट बैठक के लिए। केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग मिला है। तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है योगी सरकार में, उनको लोक निर्माण का विभाग सौंपा गया है। तो बड़ी खबर अभी धीरे धीरे क्योंकि हम तक पहुंच रही है, अभी ये खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर ही। तो ये लोक निर्माण का विभाग केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा संसदीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है। स्वाति सिंह को महिला कल्याण मंत्री बनाया गया है। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे हमारे साथ है। वीरेश, और ज्यादा लिस्ट में किन किन के नाम है, क्या क्या विभाग सौंपे गए हैं, जरा विस्तार से बताएं। और गृह मंत्रालय किसको दिया गया है? देखिए, नाम अभी धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। पीडब्ल्यू बहुत बड़ा वो मंत्री उन्हें दिया गया है। महिला कल्याण जैसा माना जा रहा था स्वाति को मिलेगा, स्वाति को मिला है। रीता बहुगुणा को भी शिक्षा से संबंधित विभाग मिला, माध्यमिक शिक्षा। और संसदीय कार्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यभार जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, उन्हें मिला है। कृषि मंत्रालय साप्ताहिक जो कभी भी बीजेपी जब बने कल्याण वो मंत्री रहे, काफी वरिष्ठ मंत्री रहे, उन्हें मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता मिला है। तो 3 वरिष्ठ मंत्रियों को बड़े विभाग देने की कोशिश की गई है, क्योंकि एडजस्ट करने की कोशिश की गई है और वरिष्ठता का ध्यान रखा गया। लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर जो काफी तकरार चल रही थी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में, दोनों चाहते थे अपने अपने पास रखना, इस पर कोई फैसला आया? देखिए, गृह मंत्रालय को लेकर कोई तकरार नहीं थी। जब भी बीजेपी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, तब वो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा है। उसके लिए एक अलग मंत्री रहता था। सूर्य प्रताप शाही जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी तो वो गृह राज्य मंत्री के पद पर थे, वो चलाते थे गृह मंत्रालय। और ये परंपरा बीजेपी की रही है कि गृह मंत्री अलग से होता है। लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है, 14 साल से जो तथाकथित रूप से बीजेपी का आरोप है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है यूपी में बीजेपी की सरकार सही रहने के बाद, ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री के पास है तो वो व्यवस्था ज्यादा सुचारू रूप से चला सकते हैं। मुख्यमंत्री की धमक ज्यादा रहती है अधिकारियों पर, इसलिए कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से चल सकता है। जी वीरेश, आप हमारे साथ ये बने रहे। लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि किस किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग सौंपा गया है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम लोक निर्माण विभाग, दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है और साथ ही उच्च शिक्षा का विभाग भी उन्हें सौंपा गया है। स्वाति सिंह को महिला कल्याण का विभाग सौंपा गया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता विभाग दिया गया है। चेतन चौहान को खेल मंत्रालय सौंपा गया है। इस तरह से धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि सबको क्या क्या विभाग सौंपे गए हैं। और साथ ही आप देखिए मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक विभाग दिया गया है और जैसे मैंने बताया स्वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता मंत्रालय और दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा विभाग। तो ये खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी एक कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। पहली कैबिनेट की बैठक थी योगी सरकार की और उसके बाद ही किस किस को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा ये अभी निकल के आई है। मैं समझता वीरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, इस बीच और किन मंत्रियों को कौन से विभाग सौंपे गए हैं, कोई खबर? जी अनिल यादव जी, आप ये देख रहे हैं कि इनको कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और ये लोग बेहतर जानते हैं किसको क्या विभाग दिया जाना चाहिए। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस भी मंत्री को जो विभाग दिया जाए वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, क्या जनता के हित में कार्य करते हैं, ये उससे ज्यादा बड़ी चीज है। तो मैं समझता हूँ इस पर हमें कोई चर्चा नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि ये जो है रीता बहुगुणा जोशी को भी दिया गया ठीक ठाक विभाग। देखिए, पार्टी में वो इनकी जीत के आई हैं और इन्होंने मंत्री बनाया और विभाग तो निश्चित ही मिलना ही था। अब कौन सा विभाग किसको दिया जाना चाहिए ये मुख्यमंत्री का फैसला होता है वैसे तो देखा जाए, पर यहाँ पर तो क्योंकि दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है तो शायद दिल्ली और यूपी में आपस में समन्वय बना के जो भी फैसला इन्होंने लिया हो वो इनके ऊपर है। और बड़ा सवाल फिर यही आ जाता है कि अच्छा काम जो करेगा, क्योंकि आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं, बड़ा सवाल यह है कि आपने जनता को क्या दिया उस विभाग से। बिल्कुल, तो अब जो आप लोग सवाल उठा रहे थे इसीलिए मैं आपका रिएक्शन ले रही थी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। मैंने कहा था कि पहले विभागों का दीजिए, उसके बाद कौन क्या काम करता है तभी चीज सामने आएगी। चलिए हम अपने शो का ही रुख करते हैं, जो कि हम रोमियो स्क्वाड पर बात कर रहे थे। तो सुधांशु जी, ये रोमियो अगर आप लोग पकड़ लेंगे, क्या इस बात की गारंटी है कि यूपी में अपराध भी रुक जाएगा? क्या ये रोमियो ही है सारे अपराध की जड़? नहीं, मुझे लगता है कि यूपी में अपराधीकरण जो पिछले 5-10 साल से हुआ है वो बड़ी गंभीर समस्या है
और इसमें बहुत ही एकाग्रता से और एक बहुत ही डिटरमिन्ड माइंड से इस फिनोमेना को लड़ना पड़ेगा। जहां तक योगी जी का सवाल है, उनके बारे में विख्यात है कि नो नॉनसेंस चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो, और जो गुंडाई का जिनको संरक्षण मिल रहा था, शायद अब वो इतिहास हो जाएगा। पर उनके भी समर्थकों की गुंडाई नहीं चलनी चाहिए। कहावत है, अंग्रेजी की एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। बिल्कुल। तो लेकिन जो संकेत और संदेश जो गए हैं, वो अच्छे संकेत और संदेश गए हैं, और आप चंद दिनों में देखेंगे कि एक बहुत बदलाव हर एक को महसूस होगा उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लेके। क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाना ये प्राथमिकता है, और इस प्राथमिकता को ये सब कानून व्यवस्था को बनाने का क्या यही एकमात्र फॉर्मूला है रोहन गुप्ता? नहीं, अभी तो चालू हुआ। देखिए, मेरा कहना है कि पूरी नहीं कर पाया चालू हुआ कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे योगी जी ने पानी पिया, वो बात चल रही है। इसी प्रकार से 3 दिन से जो प्रक्रिया चल रही है उसका स्वागत है, पर काफी बड़ी प्राथमिकता है। जिस हिसाब से जनता ने जनादेश दिया है, पहली बात थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए। मैं आपके माध्यम से आपके प्रवक्ता को, आपके संवाददाता को पूछना चाह रहा हूं, क्या इस प्रकार का कोई निर्णय आज लिया गया? क्योंकि पहली चीज खबर आ रही है धीरे-धीरे, हर सभा में बोला कि पहली कैबिनेट मीटिंग में, हाँ, वो आप पूछिएगा कि सबसे बड़ी चीज वो है। ये सब चीजों का स्वागत है, मैं ना नहीं बोलूंगा ये चीज नहीं होनी चाहिए, पर प्राथमिकताएं बहुत ज्यादा है और बहुत अलग है। बिल्कुल। इसी प्रकार से मैंने आपको पंजाब का एक एग्जांपल दिया कि जिस प्रकार से प्रॉपरली एक्शन प्लान दिया गया, पॉइंट वाइज समय के हिसाब से, कि पहले 3 महीने में ये किया जाएगा, 2 महीने में ये किया जाएगा, उसी प्रकार से मेरी अपेक्षा है कि यूपी में भी उस प्रकार से एक्शन प्लान किया जाए। नहीं तो जिस प्रकार से 3 दिन से मीडिया में योगी चल रहा है, कहीं मोदी जी को यह ना लगा कि जो 17 साल पहले अडवाणी जी ने गलती की थी वो गलती हो गई हो, क्योंकि कहीं पे भी सियासी मामला है। ये नहीं, हम क्योंकि हम लोग थोड़ा रोमियो स्कर्ट पे रहना चाहते हैं। रोमियो स्कर्ट की बात हो रही है, और ये भी बात हो रही है कि अब नो नॉनसेंस टाइप के सीएम वो निकलेंगे। लेकिन मेरा ये जो एक चिंता जो उसमें ये भी है कि उनके ही अपने समर्थक जो कि इतने बड़बोले बयान दे जाते हैं, बिगड़ैल रवैया दिखाते हैं, योगी कहना होगा अगर यूपी में रहना है, तो ऐसे बयान देते हैं, उसमें क्या डरने की जरूरत है? सवाल ये है कि अब योगी जी सीएम जो है वो अपने समर्थकों के सीएम नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की समूची जनता के सीएम है। मैं 2 बातें संक्षेप में कहूंगा और सुधांशु शायद मेरे को जवाब दे दें। पहली चीज तो ये कि हम नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, और नारी और महिला खासकर अपनी बच्चियों का सम्मान आप भी चाहती है, मैं भी चाहता हूँ, और ऐसे किसी भी मंचले को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मित्तल साहब, मुझे बड़ा यहाँ पे आश्चर्य हुआ कि मायावती एक सियासी पार्टी के सरबराह हो या ना हो, लेकिन एक महिला थी, उन पे अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को इलेक्शन से पहले निकाल दिया जाता है, और इलेक्शन के बाद आप उसको वापस ले लेते हैं। ये करनी और कथनी में आपके फर्क आता है। और दूसरी और बात करूंगा, योगी जी ने कहा मैं उनका समर्थन करता हूँ, ये उन्होंने नई बात नहीं, हम सब कहते थे कि गौ तस्करी पे एक मिनट गौ तस्करी पे बैन होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो योगी समर्थक लोग हैं, जिनको हर जो जानवर जो मस्बे खाने में जाने वाला उनको पकड़ के मारते हैं, और जहां गौ नाई भी हो उसके साथ जो कुछ करते हैं, मैं समझता हूँ इन रोमियो पे, और वैलेंटाइन डे आ रहा है, ये आएगा, उस मौके पे क्या एक्शन प्लान होंगे सब भी बताने की जरूरत है। अभी टाइम है वैलेंटाइन डे में, आ जाए, मैं कहूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने पर जो हमारा ये सवाल था कि क्या उत्तम बनेगा, लेकिन सुधांशु जी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम शायद उत्तम प्रदेश उसको तभी बोलेंगे ना जब हम ऐसी बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे आगे हो गया है, जीडीपी में बहुत आगे हो गया है, 29.4% पॉवर्टी, ये जो बीपीएल फैमिलीज हैं वो अब नहीं रही, इस तरह की बात होगी तो हम कह सकते हैं। बूचड़ खाने बंद कराने से या फिर एंटी रोमियो स्क्वाड ये जो है ना जारी करने से हम उत्तम तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन अच्छी शुरुआत है। हम आपका इसके लिए जो है शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे। शायद ये जितनी बच्चियां अभी बोल रही थी वो काफी खुश हैं आपके इस कदम से, लेकिन इसका मिसयूज ना हो ये भी हम जरूर चाहेंगे और यही अपेक्षा आपसे रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी का जुड़ने के लिए। यार रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी।